हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं न्यूज़पेपर जो थीम है हमारा वर्डप्रेस का, जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसके इन्फ्लुएंसर जो डिज़ाइन है या प्रीबिल्ड वेबसाइट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है। एक्चुअली मुझे कमेंट्स में कुछ यूज़र्स ने पूछा था, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके। तो मैंने एक सब डोमेन फैशन जो डील्स ऑफर पे मैंने रखी है, तो उस पर मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया फ्रेश, और उस पर न्यूज़पेपर थीम को एक्टिवेट कर रखा है। ये देखिए, तो स्टार्टिंग में मैंने कोई भी प्री बिल्ड वेबसाइट नहीं ली है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्री बिल्ड वेबसाइट को क्रिएट करके। तो मैं न्यूज़पेपर ऑप्शन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे प्लगइन्स में पहले चेक कर लेना कि कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं, क्योंकि हमें जब भी हम कोई प्री बिल्ड वेबसाइट बनाएंगे तो वो ये बताएगा कि आपके कुछ प्लगइन्स होने चाहिए। ठीक है। जैसे कि हमारा टैग डिव कंपोजर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। क्लाउड लाइब्रेरी भी इंस्टॉल होना चाहिए, एंड सोशल काउंटर, ये तीन हमारे मस्ट हैं। एडिशनल कुछ थीम हमारा न्यूज़लेटर और स्टैंडर्ड पैक की डिमांड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी प्रीबिल्ड वेबसाइट टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो मैं इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ, तो मैं प्रीबिल्ड वेबसाइट्स पे गया। ओके। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज इन्होंने डिफाइन की हुई हैं। ठीक है। प्रो वर्जन, जब भी हम कोई प्रो वर्जन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो हमें क्लाउड टेम्पलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स क्लाउड टेम्पलेट वहाँ पे इंस्टॉल होंगे। बाकियों में मल्टीपर्पज़ या ब्लॉग या मैगजीन्स में क्लाउड टेम्पलेट्स नहीं होंगे, तो उनकी सेटिंग्स हमारी डिफरेंट रहेंगी। तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा वैसे। ओके। तो मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंसर की बात करूँगा, तो जो मेरा प्रो थीम होगा, तो प्रो थीम में हम चेक करेंगे इन्फ्लुएंसर को। जो हमारा इन्फ्लुएंसर प्रीव्यू वेबसाइट होगी एक, लाइक दिस वन। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल ऑप्शन डिसेबल है। ये बोल रहा है कि आपको टैग डिव न्यूज़लेटर प्लगइन आपका पहले इंस्टॉल होना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है। तो वही चीज़ मैंने बताई थी कि प्लगइन्स में मैं जाकर उसको वो कर लूँगा। मीन्स कुछ जगह पे डिमांड करेंगे इन ऑप्शनल्स को, ये तीन हमारे कंपल्सरी होने ही चाहिए। ओके। तो मैं न्यूज़लेटर को इंस्टॉल और एक्टिव कर लेता हूँ। ओके, इंस्टॉल्ड, देन एक्टिवेट। ओके। तो ये मेरा जो प्लगइन है वो एक्टिव हो चुका है। अब मैं फिर से प्रीव्यू वेबसाइट पे जा रहा हूँ। ओके। यहाँ पे मैं इन्फ्लुएंसर को चेक करता हूँ, दिस वन। अब ये ऑप्शन मेरी इनेबल हो चुकी है। मैं यहाँ पे इंक्लूड कंटेंट को ले रहा हूँ। ठीक है। तो इंक्लूड कंटेंट से बेसिकली आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी। उसके बाद आप इन कंटेंट्स को डिलीट कर सकते हैं और अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके। फुल डेमो है ये। ओके। मेरा ये डेमो कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, जिसको 1 या 2 मिनट लगे थे। ठीक है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट कैसी दिख रही होगी। मीन स्टार्टिंग में जब मैंने न्यूज़पेपर को एक्टिव किया था तो ऐसा कुछ था, क्योंकि मैंने कोई भी प्री बिल्ड वेबसाइट या डेमो इंस्टॉल नहीं किया था। आप उसको स्क्रैच से भी अपना पूरा का पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं, मगर मैं विद द हेल्प ऑफ प्री बिल्ड वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग इसको ले रहा हूँ। तो मैं इसको जस्ट रिफ़्रेश कर रहा हूँ अब, जिस डोमेन पर मैंने इसको इंस्टॉल किया है। ओके। तो इसने पूरा का पूरा डेमो कंटेंट यहाँ पर कॉपी करके रख दिया है। ओके। तो अब हम इसके सभी सेटिंग्स को चेक करेंगे कि हमने कैसे इनको एडिट करना है। ठीक है। ओके। तो अब मैं फिर से अपने कंट्रोल पैनल पे गया। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि न्यूज़पेपर पे हमें और कौन सी ऑप्शंस रहेंगी। ओके। तो अब मेरा यहाँ पे प्लगइन्स प्रीबिल्ट पे कुछ नहीं है। सिस्टम स्टेटस अपडेट्स तब आपको मिलेंगे जब कोई यहाँ पे डेमो, इसका कोई थीम अपडेट होगा या इसका कोई प्लगइन अपडेट होगा, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगी। अदरवाइज़ हमें थीम पैनल पे जाना है। ओके। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई प्रो थीम को इंस्टॉल किया है, ठीक है, प्रो टेम्पलेट को, तो मे बी ये ऑप्शंस आपके लिए इतनी यूज़फुल नहीं होंगी। ठीक है। क्योंकि ये सभी ऑप्शंस आपकी क्लाउड टेम्पलेट के अंदर चली जाएंगी। ओके। मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के लिए फिर भी। लाइक दिस वन। मीन जो हमारे ये प्रो कैटेगरी के जितने भी आपके प्री बिल्ट होंगे, तो उसमें सेटिंग्स, जो थीम पैनल की सेटिंग्स होगी, वो आपका मिनिमल यूज़ होगा उनका। ठीक है। मगर अगर आप कोई और जाते हैं, लाइक मल्टीपर्पज़ में मैं डेंटल स्टूडियो, नेचर लव या किसी और में गया,
तो आपको शायद थीम पैनल की सेटिंग्स पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि अगर प्रो थीम होगा, जैसे इन्फ्लुएंसर प्रो है ये, ठीक है, तो उसमें मुझे सेटिंग्स पे इतना वर्क नहीं करना, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि हमें कौन कौन सी सेटिंग्स छेड़नी पड़ सकती हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं हेडर की बात करता हूँ, जो हमारे एक हेडर को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मेरा ये हेडर है जहाँ पे हमारे मेन्यूज़ हैं एंड इन्फ्लुएंसर समथिंग जो भी है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्लाउड टेम्पलेट, ये जो हमारा क्लाउड टेम्पलेट है उसमें से एक हेडर टेम्पलेट होगा जहाँ पे उसने पिक किया हुआ है। अदरवाइज़ आपका नो टेम्पलेट शो करेगा जहाँ पे आपकी ये ऑप्शंस वर्क करेंगी, ठीक है। तो अभी मेरा, मैं इसको ले रहा हूँ जैसे कि मेन्यू ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्लाउड टेम्पलेट को पिक कर रहा हूँ, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा, ठीक है, तो उसमें ये मेरा जो ऑप्शन दिखी चली गई है, ये मेन मेन्यू है ना। तो कोई मेन मेन्यू हमारा टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जा रहा है वो। ओके, देन यहाँ पे जो मुझे चेंजेस करने होंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे फेविकोन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। लोगो को हम यहाँ से अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि जो लोगो होगा वो हमारा क्लाउड टेम्पलेट के अकॉर्डिंग चलेगा, लाइक दिस वन। ये जो लोगो होगा, ये जो हमारा चेंज होगा क्लाउड टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रो थीम में एक फेविकोन सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओके, सिमिलर फैशन से यहाँ पे फुटर का टेम्पलेट सेट है। एड्स कैटेगरी में हम यहाँ पे एड्स डाल सकते हैं, मगर वो सिर्फ हेडर पे रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। और जो हमारा इनलाइन आर्टिकल की होंगी वो हम अपना क्लाउड टेम्पलेट में ही सेट करेंगे, ठीक है। तो वो वहाँ पे ऑप्शंस ली जाएंगी। बाकी कस्टम एड साइड बार में आप यहाँ पे आप पिक कर सकते हैं एड्स को, ठीक है, वो ले लेगा। ओके, देन टेम्पलेट सेटिंग्स में जाता हूँ तो वही साइड बार की ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। तो 404 टेम्पलेट अगर मैं देखूँगा तो भी क्लाउड टेम्पलेट के अकॉर्डिंग है। चाइव में नहीं ज़रूरत है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा थीम का वो पिक कर लेगा। अटैचमेंट भी बाय डिफ़ॉल्ट लेगा। ऑथर टेम्पलेट हमारा क्लाउड टेम्पलेट के अकॉर्डिंग है, ऑथर टेम्पलेट, तो वो भी वहाँ से एडिट होगा। ब्लॉग एंड पोस्ट टेम्पलेट भी हमारा क्लाउड में ही चलेगा, तो आपको मैं दिखा दूंगा वो भी। ओके, यहाँ पे आपको सिम, जैसे मैं पोस्ट सेटिंग में जा रहा हूँ, देखिए जनरल पोस्ट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हमारा सिंगल क्लाउड टेम्पलेट है जो हमारा यहाँ पे डिफ़ाइन है, ठीक है। तो ये सब वहाँ से ऑप्शन आ जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे जो ऑप्शंस चाहिए होंगी, फर्स्ट हम यहाँ पे एड्स पे वर्क करेंगे, ठीक है। मतलब ऐड कोड या कोड को हमने कोई इंसर्ट करना है। हेडर में हम यहाँ पे फेविकोन सेट करेंगे अगर हमारा प्रो टेम्पलेट है। देन एनालिटिक्स कोड जो हमारा गूगल से मिलता है वो यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है। अगर कोई कोड फुटर की कैटेगरी का होगा तो आप यहाँ पे उसको इंसर्ट कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क आप यहाँ पे अपना डिफ़ाइन कर सकते हैं, लाइक कनेक्ट इंस्टाग्राम, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन देख लेना, अदरवाइज़ हमें और प्रो थीम में ये ऑप्शंस पे वर्क नहीं करना है। ओके, तो उसके बाद हम जो वर्क करेंगे वो है हमारा क्लाउड टेम्पलेट, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ क्लाउड टेम्पलेट पे कैसे। जैसे कि मेरा ये मेन्यू है, मुझे इस मेन्यू को चेंज करना है या इस लोगो को चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्लाउड टेम्पलेट में जो हमारा हेडर होगा, ठीक है, दिस वन, तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, एडिट विद टैग डिव कंपोजर, ठीक है। मतलब ये जो डिज़ाइन होंगे ये सब हमारा टैग डिव कंपोजर के अकॉर्डिंग बने हैं, तो वही चीज़ दिखाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे मेरा इन्होंने मेरा मेन्यू को और प्लस लोगों को शो कर दिया है। ओके, जो भी आपने चेंज करना है वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे लोगो चेंज करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर प्लस एक आइकन है, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है, यहाँ पे मैं चेंज करके डेमो लोगो कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए डेमो लोगो आ गया यहाँ पे, जो हमारा ये स्टार बना हुआ है, तो आप इसको, ये बेसिकली स्टार जो है ये यहाँ पे एक आइकन है, दिस वन लोगो आइकन। आप यहाँ पे क्लिक करके कोई और आइकन भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको वाई ले रहा हूँ, ठीक है, वाई लोगो डेमो। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आइकन ले सकते हैं, या आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक इमेज हो, मतलब आपने लोगो डिज़ाइन किया हुआ है तो आप अपनी इमेज को यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे लोगो इमेज यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेज में लोगो इमेज, यहाँ से इमेज अपलोड करेंगे तो इमेज वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप अपनी इमेज की विड्थ को यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप बस टेक्स्ट को रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे टेक्स्ट नहीं दिखाना, लाइक मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मेन्यू पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है,
तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी अवेलेबल मेन्यूज़ होंगे वो ले लिया आपने। क्या मेन्यू सेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कस्टम मेन्यू पे जाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो मेन्यू वहाँ पे होगा वो शो कर देगा। अगर मैं अपने हेडर मेन्यू पे जाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो मेन्यू आइटम्स होंगे वो शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा होगा। ठीक है, प्लस मैं सोशल नेटवर्क जो यहाँ पे दिया हुआ है, अब मैं उसको भी एडिट कर सकता हूँ यहाँ से। जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू विंडो ओपन हो, तो यहाँ से मैं क्लिक करके उसको इनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ। जो मेरे फेसबुक बाकी जो भी अकाउंट्स होंगे उनकी आईडीज़ को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे फेसबुक का आईडी आ जाएगा, इंस्टाग्राम है, ठीक है, देन बाकी लिंक्डइन हो गया, ठीक है, जो भी आप देख लेना, पेपल, जो भी आपको अपनी आईडीज़ यहाँ पर देनी है अवेलेबल होंगी वो आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे जो भी आप डालेंगे, ठीक है, वो शो कर देगा। ठीक है, और ये मेरा बेसिक एक हेडर ऑप्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे हेडर में हमारे पास कुछ और चीज़ें भी आती हैं। अगर मैं यहाँ पे मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी अनसेव्ड है, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कोई ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे हटाया है और इसकी यहाँ पे वाई लिखा हुआ है। ओके, अब मैं मैनेजर पे जा रहा हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे मैनेजर में क्या बताता है कि फर्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है कि दिस वन ये ऑफ शो कर रहा होगा, मीन्स ये स्टिकी ऑप्शन है। मोबाइल मेन्यू, मोबाइल पे व्यू डिफरेंट होगा तो मोबाइल के अकॉर्डिंग मुझे भी चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंसर की जगह पे ये मैं हटा रहा हूँ टेक्स्ट, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे सिर्फ एक आइकन ले रहा हूँ। आइकन मैंने क्या लिया था, वाई लिया था याहू का। मैं एक काम करता हूँ, आइकन ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, कहाँ ये रहा, ओके मिल गया, फाइन। ओके, ये वाई आ गया। सेम है स्टिकी मेन्यू में भी, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लोगों में इन टेक्स्ट नहीं चाहिए, उसकी जगह पे मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर आपने इमेज आपके पास है लोगों की, आप इमेज को सेट कर सकते हैं। मेरे पास इमेज नहीं है तो मैं यहाँ पे आइकन ही पिक कर रहा हूँ। ठीक है, तभी आपको रिफ्लेक्ट हो जाए, अदरवाइज कोई इतना इशू नहीं है। ओके, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। ओके, देन आइकन मैंने ले लिया वाई। ओके, मीन्स कि यहाँ पे मेरा लोगो चेंज हो गया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आपका जो ये अपने मैनेजर के थ्रू आप मोबाइल प्लस मेन दोनों के ऑप्शंस को चेंज कर लेना। मे बी आप देख रहे हैं कि कभी कभी आप स्क्रॉल करते हैं मोबाइल पे डिफरेंट चीज़ दिख रही है या कहीं और डिफरेंट दिख रही है, क्योंकि आपको हर जगह पे ये चीज़ चेंजेस करने पड़ेंगे। आप डेमो के लिए यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि ये लैपटॉप पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं टैबलेट्स की बात कर रहा हूँ तो कैसा दिखेगा। ठीक है, कुछ लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल बेस पे मोबाइल फ़ोन का व्यू, यहाँ से भी आप व्यूज़ को चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका ये हेडर अपडेट हो जाएगा। ओके, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब मैं मेरा हेडर अपडेट हो चुका है, दिस वन। अब मैं एक सेकंड ओवरले क्लाउड टेम्पलेट का जो है, मतलब कि हेडर के हमारे पास दो हैं। एक बेसिकली आपका होम पेज में शो कर रहा होगा, मीन्स जो बेसिक आपका फ्रंट पे शो करेगा। बाकी एडिशनल लाइक पोस्ट के लिए हेडर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग करते हैं कि आपका जो मेन पेज पे हेडर डिफरेंट हो, मतलब मेन्यू डिफरेंट हो, और देन जब आप कोई पोस्ट ओपन करते हैं तो उसके लिए हेडर डिफरेंट हो। तो मैं इसलिए इन्होंने यहाँ पे दो हेडर डिफाइन किए हुए हैं। तो ये मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन मैं अपडेट कर चुका हूँ। ओके, सेकंड वन मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं एक मिनट आपको मैनेजर के थ्रू आपको व्यू करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों को मैंने ऑन किया है। ओके, बेसिकली क्या है कि जब आप ओपन करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस क्या था, जो हमारा ये ब्लैक जो ये शो कर रहा है, ठीक है, ये हमारा फ्रंट पेज के लिए है। मीन जब आप एक फ्रंट पेज ओपन कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे सॉरी पोस्ट ओपन कर रहे हैं तो वो ब्लैक शो कर रहा है। तो फ्रंट के लिए यहाँ पे देखिए इमेजेस ली हुई हैं, तो उसने इमेज के थ्रू यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये वाइट बैकग्राउंड जो हमारा ये है, जो हमारा इन्फ्लुएंसर का क्लाउड टेम्पलेट ओवरले है, ठीक है, इसमें ये आपका फ्रंट पेज के लिए सेट है, जो इमेजेस, ताकि आपकी हाइड ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये आपका ट्रांसपेरेंट हो गया कलर। ट्रांसपेरेंट मीन्स कि आपके जो इमेजेस हैं, ठीक है, वो आपकी क्लियरली दिख रही होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसके ऑप्शंस को चेंज कर रहा हूँ।
ऑप्शन वहीं पे दिखेंगी, बस आपका थोड़ा आप ध्यान देंगे तो सब कुछ यहाँ पर है, बस वो वाइट फॉन्ट में इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो सिमिलर फैशन से मैं यहाँ से टेक्स्ट हटा रहा हूँ, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे एक वाई आइकन ले रहा हूँ। सभी ऑप्शंस के लिए कर देता हूँ मैं अपडेट। देन अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रही, ध्यान रखिएगा कि आपने शायद उस ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया होगा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ऑप्शन विजिबल नहीं हुई। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं शो करेगा, तो मुझे यहाँ पे अपने जो ऑप्शन अपडेट करनी है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, सो दैट कि वो चीज़ मेरी शो कर दे कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे दिस वन एंड फोर्थ वन, यहाँ से आप मेन्यू भी चेंज कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो दिस वन एंड यहाँ पे वाई शो कर देगा। ओके, ये मैं इन्फ्लुएंसर के लिए अपडेट कर रहा हूँ। सिमिलर फैशन से आपकी सभी प्रीबिल्ड वेबसाइट्स ऐसे ही अपडेट होंगी, कोई भी ऑप्शन डिफरेंट नहीं होगी, सिर्फ लुक का फर्क रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये मेरा सेट हो चुका है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, एक चीज़ और कि सिमिलर आपका मेन्यू भी चेंज ऐसे ही होगा। आप यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे, मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेडर मेन्यू जो भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेन्यू शो करता रहेगा, जो भी व्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लेना। ओके, ये हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। ये हमारा एक बेसिकली हेडर के लिए ऑप्शन हो रही है, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, ये मीन्स कि उसकी जगह पे आइकन चेंज हो चुका है, ठीक है। ये देखिए जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो ऑप्शन दिख रही है प्रॉपर। अगर आपको कहीं लगता है कि आपने जैसे कि मैं पोस्ट पे यहाँ भी आपका चेंज हो गया, मगर आप स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं कर रहा, या मोबाइल पे देखते हैं तो आपका जो आपने ऑप्शन चेंज किए वो नहीं हुआ है, तो आप फिर से क्रॉस चेक कर लेना आपने सभी के लिए, मीन्स मैनेजर में जाकर आपने सभी के लिए, इन चारों के लिए आपने उन ऑप्शंस को अपडेट कर दिया हो, ठीक है। अदरवाइज़ कहीं पे भी ऑप्शन एक भी आपकी डिसेबल रहेगी, अपडेट नहीं हुआ होगा, तो वो वहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो ये चीज़ में आप कंफ्यूज मत हो जाएगा बड़े आराम से। ओके, तो ये मेरा बेसिकली हेडर था। अब मैं आपके बाकी लाइक मुझे अपडेट क्या करना पड़ेगा, पोस्ट टेम्पलेट को। अगर मैं कोई पोस्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, तो उसमें अगर मैंने कोई अपडेट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी पोस्ट है, ठीक है, इसको मैंने अपडेट करना है कि मैं चाहता हूँ कि इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। ये सिर्फ टेम्पलेट चेंज हो रहा है, पोस्ट चेंज नहीं हो रही है। पोस्ट हम डिफरेंट वे से कहीं और से चेक कर सकते हैं। प्लस ये फुटर ऑप्शंस हैं, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, उसको कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे उसके लिए मैं डायरेक्ट पोस्ट पे जा रहा हूँ, सिंगल क्लाउड टेम्पलेट जो होगा, सॉरी सिंगल क्लाउड टेम्पलेट दिस वन, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके ऑल पोस्ट को शो कर रहा है, ये देखिए लिखा होगा ना ऑल। एक मिनट दोबारा दिखा दूंगा, ये ऑप्शन चेंज हो गई है। ओके, दिस वन। ओके, तो ऐसा कुछ है। हेडर हम पहले ही अपडेट कर चुके हैं तो उसको हमने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जो पोस्ट का हेडर होगा उसके अकॉर्डिंग। मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हैं अगर कि पोस्ट पे क्या डिफरेंट शो कर रहा है या होम पे कभी डिफरेंट हुआ, तो आप पोस्ट के हेडर से यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये ग्लोबल हमने एक ही में सेट किया हुआ था तो ये वहाँ से रिफ्लेक्ट हो चुका है। ओके, देन आपका जो पोस्ट होगा लाइक यहाँ पे इमेज आ रही होगी दिस वन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कि कैसा कैसा टेम्पलेट सेट है, तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से जैसे आप साइड पे देखेंगे दिस वन, ये इंस्टाग्राम की एरर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम की एरर को चेक कर सकते हैं। मीन्स आपको वही थीम पैनल की सेटिंग्स में न्यूज़पेपर में जो है वहाँ पे इंस्टाग्राम को लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूंगा बाद में। ओके, ये स्पॉन्सर में यहाँ पे ये ऐड की कैटेगरी है दिस वन, ठीक है। इस ऐड को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, जो भी आपने चेंज करना है जैसे आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली ये एक इमेज उन्होंने सेट की हुई है, तो ये इमेज यहाँ से आपको रिमूव करेंगे, ठीक है। ऑल डिवाइस ये फ़ोन के लिए डिफरेंट है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव करेंगे तो वो ऑप्शन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिमूव हो जाएगा कोड, ठीक है। ओके, तो फ़ोन से भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, कोई इमेज नहीं है। अगर आपके पास गूगल एडसेंस का है
कोड आपने वो डालना है, तो वो आप ऐड जो स्पॉट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा न्यूज़पेपर थीम पैनल की सेटिंग्स थी, वहाँ पे जो एड्स की ऑप्शन मैंने दिखाई थी, वहाँ पे आप जो कोड डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कोड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा साइड बार का कोड है, तो यहाँ पे मैं साइड बार सेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैं साइड बार पे जो भी कोड मैं इंसर्ट करूँगा वो कोड यहाँ पर वो दिखा देगा। ओके, तो यहाँ से आप अपनी एड्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेटेस्ट अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, लाइक जो ऑप्शंस दिखा रहा है ये, ठीक है, लिमिट पोस्ट 5 दिखा रहा है, लाइक 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और साइड बार में पोस्ट की और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ, नीचे यहाँ पे इन ऑप्शंस को मैं अपडेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फैशन, मार्केटिंग, लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल आपके लिए फैशन की जगह यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। लाइक फैशन क्लिक किया मैंने। ओके, ये रहा टाइटल टेक्स्ट, जो टाइटल देंगे वो टाइटल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप उस कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, तो वो आपका फ़िल्टर में जाके आएगा। मीन्स जो आप फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑल्ट दिखाया होगा, तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर पे जाता हूँ, ऑल कैटेगरीज़ हैं तो रैंडम पोस्ट के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सिर्फ फैशन के आइटम्स को दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने फ़ैशन पे क्लिक किया, तो ये सिर्फ उनकी फैशन से रिलेटेड जो हमारी कैटेगरीज पोस्ट होंगी वो रिफ्लेक्ट करेगा। सेम आप बाकियों को भी फ़िल्टर ऑप्शन से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन देख लेना, फ़िल्टर, ऑल कैटेगरीज लेनी है, रैंडम लेनी है, ओल्डेस्ट, मॉडिफाई, जो भी आपके जिस ऑर्डर में आप उसको दिखाना चाहते हैं वो ऑप्शंस यहाँ पे आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर फैशन से आपका सभी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देन आप फुटर की बात करते हैं, फुटर में भी लाइक यहाँ से मैं अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, फुटर आपका एक बार में ही चेंज हो जाएगा, तो इसमें कोई आपका मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको एक फुटर दिखा देता हूँ फिर भी प्ले सेव करके, फिर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे सिमिलर जो मेरा लोगो था उसके अकॉर्डिंग ही मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको वाई कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से मैं अपने मेन्यू को भी चेंज कर सकता हूँ, जो ऑप्शंस होंगी फुटर की, लाइक जो मेन्यू आप सेट कर देंगे। अगर आप कोई नया मेन्यू बनाते हैं, वो जब बनाने के बाद यहाँ पे वो मेन्यू शो कर देगा। मेन्यू कैसे क्रिएट करना है वैसे मैं पिछले कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मगर फिर भी एक बार मैं आपको दिखा दूँगा। ओके, सिमिलर आपका ये चेंज होने के बाद यहाँ से आप अपना सोशल जो नेटवर्क की ऑप्शन है उनको भी अपडेट कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर रहा हूँ सो दैट कि ये जो मेरा चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट किए हैं वो दिखा दे फुटर पे। ओके, दिस वन, जैसे कि ये था लोगो था। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट टू सब कुछ होता है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने एक चीज़ कुछ बताना भूल गया, मैं उस दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। बेसिकली हम पोस्ट के अंदर एड्स को कैसे इंसर्ट करेंगे, जो क्लाउड टेम्पलेट्स हैं वो दिखाना था मैंने आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा पोस्ट है, मुझे यहाँ पे पोस्ट सेक्शन पे क्लिक करना है कहीं पर भी। मीन्स ये मेरा हेडर टाइटल को नहीं ना साइड वन जो पोस्ट होगी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सो दैट कि मेरी पोस्ट की ऑप्शन इनेबल हो जाए। ओके, देन मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मेरा एड्स की ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप जो भी ऐड के कोड डालेंगे वो आपका शो कर देगा। फर्स्ट आर्टिकल के टॉप पे, मीन्स ये जो मेरा आर्टिकल है इसके टॉप पे यहाँ पे कहीं पे ऐड दिखाने के लिए आप यहाँ पे कोड डालेंगे। ठीक है, इनलाइन कोड, दिस वन, इनलाइन कोड मीन्स बीच में कहीं पर भी होगा वो, तो उसको पैराग्राफ आपको मेंशन करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं 5 लेता हूँ, तो आफ्टर 5 पैराग्राफ वो ऐड आ जाएगी। अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, ये ऐड कैसा दिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो सकता है। इनलाइन की आपकी ऑप्शन 3 रहेंगी, लाइक इनलाइन 1, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, मीन्स आप 3 इनलाइन कोड्स को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देन आर्टिकल बॉटम, मीन्स आर्टिकल जैसे आपका एंड होगा ब्लॉग पोस्ट का, उसके बॉटम पे यहाँ पे आप एड्स को यहाँ पे कोड को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सभी को इंसर्ट करने के बाद आपके यहाँ पे एड्स दिखने लग जाएंगी पोस्ट के अंदर, अगर आपका प्रो टेम्पलेट है। अगर आपका प्रो टेम्पलेट नहीं है तो हम थीम पैनल में जो ऐड ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी ऐड कोड डालेंगे वो यहाँ पे आपका शो करने लग जाएगा। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट वन था, यहाँ पे देखा होगा आपने इनफाइनाइट स्क्रॉल्स होते हैं कुछ पोस्ट में, जैसे कि आपने कोई पोस्ट ओपन किया, ठीक है, तो आप उसको स्क्रॉल करके एंड तक पढ़ते हैं तो देन नीचे नेक्स्ट पोस्ट ओपन हो जाती है।
ऐसी ऑप्शन को अगर आप इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं तो वो आपकी यहाँ से ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इनेबल ऑटो लोडिंग ऑन है तो यहाँ से आपका ऑन रहेगा, ठीक है। अगर आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं उस ऑप्शन को तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं, लाइक दिस वन क्लिक करके, ठीक है। देन लिमिट कर सकते हैं कि 4 बार वो स्क्रॉल होगा या कितनी बार आप चाहते हैं वो होगा, ठीक है। और एडिशनल की आप जो पोस्ट आएगी वो कौन सी आएगी, पिछली पोस्ट या अगली पोस्ट, ठीक है, या कोई सेम कैटेगरी की कोई प्रीवियस या सेम कैटेगरी की कोई नेक्स्ट पोस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग वो दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेम कैटेगरी की जो नेक्स्ट पोस्ट होगी वो दिखा देगा, ओके। तो यहाँ पे मैं एड्स कोड को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सेव करके आप क्लोज कर सकते हैं। ये मेरा पूरा पोस्ट के ऊपर जो आपके कोड्स थे वो दिखाता है, जहाँ पे आपकी पोस्ट के अंदर की एड्स प्लस जो पोस्ट के साइड पे एड्स होंगी ये वो होगा। ये सिर्फ पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं अभी पेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि पेजेस के साइड पर आप ऐड कैसे दिखा सकते हैं या क्या है, ठीक है। ओके, देन मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा पोस्ट यहाँ पे हो चुका है कि ये मेरा ओल्ड पोस्ट के लिए था। देन हमने अपने हेडर को चेंज किया, फुटर की ऑप्शंस को हमने पोस्ट के थ्रू ही चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे फुटर पे आपका एडिट कंपोज़र नहीं है, तो इन्होंने यहाँ से ही उसको अपडेट किया हुआ था, तो इसको वहाँ से ही आप चेंज कर लीजिएगा। तो टेंशन की बात नहीं कि आपको एडिट कंपोज़र क्यों नहीं शो कर रहा है ये, ओके। कैटेगरी ऑथर एंड 404 और किसी चीज़ को आपको यहाँ पर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये मेरे क्लाउड टेम्पलेट्स थे, क्लाउड टेम्पलेट्स हो गए। देन हम पेजेस की बात करते हैं, मीन्स जो मेरा होम पेज था फॉर एग्जांपल, अगर आपको वहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे इंस्टाग्राम का आपको मैं बता दूंगा बाद में, डोंट वरी, ओके। यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करूँ, जैसे कि मेरा ये न्यूज़लेटर का जो ऑप्शन है प्लस ये ऐड की ऑप्शन है, इसको अपडेट करना है मुझे, ठीक है। या जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर न्यू डिज़ाइन करते हैं कि आप किस वे से इसको शो करना चाहते हैं अपने आर्टिकल्स को, तो वो आप किस वे से अपने आर्टिकल शो वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडिट विथ टैग डिव कंपोज़र पे जा रहा हूँ, ओके। तो ये मेरा ओपन हो गया है। अब यहाँ से सेम जैसे हमने चेंज बाकियों में किए थे वैसे ही यहाँ पर भी चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप अपने इंस्टाग्राम आईडी को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप इनके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ट्रेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ट्रेंडिंग की जगह पे आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी कौन सी पोस्ट दिख रही हैं उसको चेंज करना चाहते हैं तो उस पर जैसे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। अपने फ़िल्टर पे जाइए, ऑल कैटेगरी शो कर रहा है, रैंडम पोस्ट है, या आप फॉर एग्जांपल मुझे फीचर्ड पोस्ट दिखानी है तो मैंने फीचर्ड पे क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंग अभी फीचर्ड पोस्ट कोई नहीं है तो यहाँ पे नो पोस्ट इसने मेंशन कर दिया है। या मुझे फॉर एग्जांपल ब्लॉग दिखाना है, ठीक है, तो ब्लॉग कैटेगरी की जो पोस्ट होंगी ये भी नो पोस्ट, ओके। डेमो कंटेंट में इसका रिलेटेड कुछ नहीं है, कि फॉर एग्जांपल मैं वुमेन में जा रहा हूँ, ओके। देन वुमेन से रिलेटेड जो पोस्ट होंगी वो यहाँ पे उन्होंने शो कर दिया है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिमिलर मैं यहाँ से भी चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मुझे फीचर आर्टिकल्स की जगह पे कोई जो पोस्ट मेंशन करनी है फिल्टर में जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट को चेंज करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो वो चेंजेस यहाँ पे मेरे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लाइक द फीचर आर्टिकल्स, तो वो चीज़ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर मैं नीचे जाता हूँ, न्यूज़लेटर की बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओके। न्यूज़लेटर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फीड बर्नर का आईडी दिया हुआ है, तो फीड बर्नर का अगर आईडी है, वैसे फीड बर्नर सर्विसेज बंद हो चुकी हैं, तो मे बी अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं लाइक मेलचिम्प या मेलर तो यहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। या अगर आप उसको डिलीट करना चाहें, आपको ये नहीं चाहिए न्यूज़लेटर, तो यहाँ से आप ये डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है, इसकी जगह पे आप कुछ और मेंशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं एड्स में जाके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई एक ऐड इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए वैसे ही। तो मैं यहाँ पे एड सर्च किया मैंने, ओके। एक ऐड बॉक्स को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, दिस वन, ठीक है।
तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ एड्स की, अगर आप कहीं बीच में ऐड दिखाना चाहते हैं सिमिलर फैशन से आपकी ऐड वैसे ही होंगी चेंज। ओके, तो अगर आपकी कोई इमेज ऐड है यहाँ से आप इमेज को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप अगर एडसेंस के कोड को ले रहे हैं तो आप यहाँ पे कस्टम ऐड पे जाके भी कोड को पेस्ट कर सकते हैं, या आप एक ऐड स्पॉट को पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं साइड बार को पिक कर रहा हूँ, तो साइड बार में हमने जो भी ऐड सेट की थी वो ऐड हमारी यहाँ पर वो दिखा देगा। ओके, तो मैं इसको जस्ट सेव कर रहा हूँ। ओके, मैंने न्यूज़लेटर को हटा दिया। यहाँ पे सिमिलर ये जो स्पॉन्सर ऐड है जहाँ पे इमेज उन्होंने सेट किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से इमेज हटाकर अपनी इमेज सेट कर सकता हूँ, या यहाँ से ऐड स्पॉट को मैं पिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैं साइड बार ले रहा हूँ। ओके, और देन इमेज को मैंने हटाया नहीं है, सॉरी, एक मिनट, इमेज को मैं रिमूव कर रहा हूँ, फाइन, सो दैट कि मेरा जो ऐड कोड है वो आप इजीली रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ऐसे ही आप अपने जो भी आपने चेंजेस करने हैं होम पेज पे एड्स में वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्लाउड टेम्पलेट यहाँ पे हो गया। यहाँ पे मेरा जो फ्रंट पेज है वो मैंने शो कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ साइड बार्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपने कोई पेज बनाया, पहले मैं एक पेज बनाकर दिखा रहा हूँ आपको कि क्या फ़र्क हो सकता है, ठीक है। आपके पास बेसिकली दो ऑप्शंस रहती हैं। जैसे मैं पेज पर गया, मैंने ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया, या देखिए यहाँ पे ऐड न्यू पेज, ठीक है। तो अब ये बेसिक सिंपल पेज है। ओके, तो हमने पेज को नाम दिया फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो पब्लिश करके मैं एडिट कर सकता हूँ, या आप सीधा बाद में पहले एडिट करके फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आप इस पेज को डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर सकते हैं, वो आपका शो करता रहेगा, या आप टैग डिव कंपोजर से अपनी कई सारी ऑप्शंस को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप नीचे कॉन्टैक्ट में यहाँ पे देखिए पेज टेम्पलेट सेटिंग में, ठीक है। तो जो आपका साइड बार होगा डिफ़ॉल्ट रहेगा। डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से ये हमारा राइट साइड बार है, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वो शो कर रहा है। तो मैं इसको जस्ट डायरेक्ट पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं टैग डिव कंपोजर पे जा रहा हूँ, सो दैट कि मैं कुछ कंटेंट्स वहाँ पे दिखा सकूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे कुछ भी पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड एलिमेंट, यहाँ पे मैंने एक ये ले लिया कंटेंट दिखाने के लिए सिंपल, कि अगर आप टैग डिव से करते हैं या नॉर्मल एडिट करते हैं तो क्या डिफरेंस रहेगा। देन मैं यहाँ पे एक बॉक्स और ऐड कर देता हूँ, दिस वन, ठीक है। ये कुछ कंटेंट दिखने के लिए हो जाएगा। ओके, मैं सेव कर रहा हूँ। देखिए अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने टैग डिव से अपडेट किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओपन करता हूँ, अभी मैंने इसको मेन्यू में रखा नहीं है इसलिए मुझे टाइप करना पड़ेगा। ओके, मैं कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ जो हमने पब्लिश किया था। ओके, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन हमारी आ चुकी है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे कोई भी साइड बार नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग वो लिया पिक। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि नॉर्मल अपडेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक और पेज बनाता हूँ, पेज का नाम मैं रख देता हूँ डेमो नॉर्मल। ओके, इसको मैंने टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल मुझे डेमो 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 डेमो, ओके, इतना ठीक रहेगा ताकि आप ओके, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। ओके, इस पेज को मैंने व्यू किया। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे आपका कंटेंट ये आया। यहाँ पे देखिए साइड बार पे कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मल पेज इस वे से बनाया है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको साइड बार की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आप साइड बार दिखाना चाहते हैं, तो वो आप कैसे अपडेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम अपने वर्डप्रेस में जाएंगे, ठीक है। देन अपीयरेंस में जाकर यहाँ पे विजेट्स की ऑप्शन होगी, यहाँ पे आपने जाना है। ओके, अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक रीसेंट पोस्ट दिखानी है, तो मैंने ड्रैग किया, नंबर ऑफ पोस्ट 5, इट्स ओके। देन ओके, ये मेरा पोस्ट आ गया 5। अगर मुझे यहाँ पे नीचे ऐड भी दिखानी है तो मैंने यहाँ पे टैग डिव ऐड बॉक्स को यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, सॉरी, इंसर्ट किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ड्रैग ड्रॉप है, आप इसको
अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऐप पहले ऐड दिखानी है या बाद में ऐड दिखानी है तो आप ऊपर नीचे करके इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, एड्स की ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे ऐड की स्पॉट आपने सेट किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साइड बार की ऐड ही ले रहा हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया। ओके, तो अब मैं अपने नॉर्मल इसको अपडेट कर रहा हूँ। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे रिसेंट पोस्ट आ गया। ऐड कोई अभी नहीं है, अगर ऐड आने के बाद यहाँ पे आपका ऐड दिखा देगा वो। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, जो हमने टैग डिव कंपोजर से लिया था साइड बार अपडेट करने के बाद, तो यहाँ पे वो साइड बार नहीं आएगा क्योंकि इसने इस कोड को पिक किया, टेम्पलेट इसका डिफरेंट है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लेना आपकी क्या नीड है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कलर वगैरह कैसे चेंज करने हैं वो आप अपने सेटिंग्स में जाके देख लेना। ठीक है, आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे होगा ये, आपको सारी ऑप्शन देखनी पड़ेंगी। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट थीम के अकॉर्डिंग उसने पिक किया है। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ कि पहले मैं साइड बार दिखा देता हूँ। जो मैं साइड बार एड्स बार बार इंसर्ट कर रहा हूँ, जो मतलब थीम पैनल पे जो भी आप अपने एड्स में साइड बार पे जो आप कोड डालेंगे वो यहाँ पे आपका शो कर देगा। लाइक यहाँ पे है मेरा डेमो कोड फॉर एड्स। ओके, तो इसको मैंने सेव किया। अब मैं इसको जस्ट रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए डेमो कोड फॉर एड्स मीन्स कि यहाँ पे आपने जो भी गूगल एडसेंस का कोड डालोगे, जहाँ यहाँ पे मैंने साइड बार सेट किया हुआ है वो यहाँ पे वो शो कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एक और साइड बार है ये। ठीक है, ओके। ऐसी सिमिलर अगर आप वहाँ से कस्टम ऐड 1 2 या जो भी ऑप्शन को पिक करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे आपने कोड डाला था वो वहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि मैंने होम पेज में भी कुछ जगह पे मैंने साइड बार का ऐड डाला था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नीचे स्पॉन्सर, ये देखिए डेमो कोड्स फॉर एड्स साइड बार। ठीक है, और मैंने एक न्यूज़लेटर की ऑप्शन को भी हटाकर दिस वन डेमो कोड्स फॉर एड साइड बार। ठीक है, प्लस मैंने अपने पोस्ट में भी डाला था साइड पे जो हमने अपडेट किया था टेम्पलेट में। देखिए डेमो कोड फॉर एड्स साइड बार। ठीक है, तो मीन्स ये जो जो आपने यहाँ पे कोड्स इंसर्ट किए होंगे प्लस जो आपने वहाँ पे ऑप्शन मेंशन की होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसको पिक कर लेगा। साइड बार हो, आर्टिकल टॉप इनलाइन बॉटम की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड टेम्पलेट के अंदर सेट होता है। अगर आपका प्रो टेम्पलेट नहीं है, ठीक है, तो क्लाउड टेम्पलेट्स वहाँ पे नहीं होंगे, देन आपको वो इंसर्ट यहाँ से करने पड़ेंगे। लाइक आर्टिकल के टॉप पे, इनलाइन पे, बॉटम पे, जहाँ पे आप ऐड दिखाना चाहते हैं वो ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट था इस इंस्टाग्राम वाला। ठीक है, इंस्टाग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आप अपने सोशल नेटवर्क पे जाएंगे दिस वन। यहाँ पे आपको कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मैं इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। देन यहाँ पे एक ऑथराइज कोड आ जाएगा। जैसे ही आप ऑथराइज़ कर देंगे तो आपको ये इंस्टाग्राम का यहाँ पे जो एरर दिखा रहा है ये एरर दिखनी बंद हो जाएगी। ठीक है, मीन्स कि आपका जो वेबसाइट है वो इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, देन आप अपना जो भी आईडी वहाँ पे मेंशन करेंगे उस आईडी के अकॉर्डिंग आपकी एड्स वहाँ पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट की पोस्ट वहाँ पे दिखाने लग जाएगा वो। ओके, देन मेरे पास आता है कि अब ये मैंने अब एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने आपको हेडर बता दिया है, फेविकॉन आपका यहाँ से सेट हो जाएगा लाइक दिस वन। बाकी आपको कुछ भी अपडेट नहीं करना। अगर आपका प्रो टेम्पलेट्स हैं देन फुटर में चेंजेस नहीं करने हैं, आपने एड्स में चेंजेस करने हैं। जो आपका हेडर को वैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, साइड बार की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मतलब कि जो हमने बनाया था एक जहाँ पे हमने साइड बार सेट किया हुआ था, अगर आप वैसा कुछ पेज बनाते हैं तो आपको साइड बार की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइड बार यहाँ पे मैंने ले लिया। आर्टिकल के टॉप, इनलाइन एंड बॉटम की एड्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका प्रो वाला टेम्पलेट है। नॉर्मल है देन आप यहाँ से वो कोड डालेंगे। कस्टम कोड की ज़रूरत पड़ेगी तब जब अगर आप जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइड बार मैंने मेंशन किया था एड्स। अगर यहाँ पे आप साइड बार की जगह पे कस्टम एड्स वन, साइड बार की जगह पे मैं यहाँ पे कस्टम ऐड वन को पिक कर लूँगा। मीन्स कोई और कोड दिखाना चाहते हैं कहीं और पे, या आप चाहते हैं कि भाई मेरा ओके फाइन साइड पे जो है साइड बार रहे, मगर जो न्यूज़लेटर है वहाँ पे हमारी कोई डिफरेंट ऐड रहे। फॉर एग्जांपल आपने बिंग्स में भी ऐड को अप्लाई किया हुआ है, आपने गूगल एड्स की भी एड्स ली हुई हैं, आप चाहते हैं कि साइड बार पे मेरे पास बिंग की ऐड हो
तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल साइड बार पे आपने बिंग की ऐड को डाल दिया था, देन जो आपका गूगल एड्स का कोड हो वो आप कस्टम पे डाल के यहाँ से उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम 1 2 3 डिफरेंट डिफरेंट एड्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं, देन उसको अपने अकॉर्डिंग पिक कर लेना। ओके, टेम्पलेट सेटिंग में जो आपने टेम्पलेट में चेंजेस करने हैं, लाइक 404 टेम्पलेट क्लाउड टेम्पलेट में है। ठीक है, अगर क्लाउड टेम्पलेट हम नहीं लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये वो आ जाएगा। ठीक है, जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रहेगा ये। ठीक है, सेम कैटेगरीज जो जो बनाई होंगी उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं तो वो इसके अकॉर्डिंग वो दिखा सकता है। ठीक है, कि कैटेगरी का कलर क्या होना चाहिए, वो सब यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे। आप पोस्ट सेटिंग, यहाँ से आप अपनी जो हमारी पोस्ट टेम्पलेट होगा, लाइक जो हमारा डिफ़ॉल्ट क्लाउड में है उसको उसने बाय डिफ़ॉल्ट पिक किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट में जाके आप बदल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देन ब्लॉक सेटिंग्स में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ पहले से सेट है इसमें। ठीक है, बैकग्राउंड भी फाइन। ट्रांसलेशन अगर आपकी इंग्लिश की जगह पे आप कुछ और यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ईमेल है, ईमेल की जगह पे क्या लिखा होगा, व्यू और रिजल्ट की जगह पे क्या लिखा होगा। फॉर एग्जांपल हिंदी में आप लिख सकते हैं, होम की जगह पे हिंदी में होम लिखेंगे। जो भी आप ये चेंजेस करेंगे, जैसे ऑथर की जगह पे क्या लिखना चाहते हैं तो हिंदी में या कोई और अपनी लैंग्वेज में जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सेव करके वो लैंग्वेज आपकी वहाँ पे शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो वो ट्रांसलेशंस हो जाएंगी। ठीक है, या कुछ अवेलेबल होंगी लैंग्वेजेस तो उसके अकॉर्डिंग वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हिंदी ले रहा हूँ। हिंदी। ओके, लोड ट्रांसलेशन, यस। ओके, ये देखिए यहाँ पे आ गया। ईमेल की जगह पे ईमेल, सभी परिणाम देखें। इसको मैं सेव कर देता हूँ अगर मैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसलेशन को रिफ्लेक्ट कर देगा। मैं कोई पोस्ट ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए ये आ गया नीचे कमेंट्स में। पिछला लेख, ठीक है, कोई जवाब दें के रूप में लॉगिन हिंदी में टिप्पणी पोस्ट करें। ठीक है, तो जो आप लैंग्वेज सेट करेंगे जहाँ यहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा, कोई ये कंटेंट है, कंटेंट तो आपका जो लिखेंगे वही शो करेगा। जो थीम की डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होंगी, और अधिक पढ़ें, ये सब आपका उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होके वो शो कर दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रांसलेशन चेंज कर सकते हैं। थीम कलर, जो मैंने बताया था कि आपने कलर को चेंजेस करना है तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं कि आपने कोई कलर लेना है। जैसे कि यहाँ पे जो भी कलर होंगे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वही बेटर रहेगा, तो ना चेंज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़ॉन्ट चेंज करने हो तो यहाँ से कर सकते हैं। कस्टम कोड, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मत छेड़ना इसको। वैसे एनालिटिक्स कोड्स यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीन्स आपकी जो भी सेटिंग्स हैं आप इसको सेव करके रख सकते हैं। थीम मीन्स अगर आप बाद में थीम को फिर से रीसेट करते हैं तो आप सेटिंग फिर से ना करनी पड़े तो आप इस कोड को कॉपी कर लेंगे, सेव करके रख लें। द नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से अपडेट करते हैं, आप चाहते हैं कि पुरानी सेटिंग्स आ जाए, तो आप इस कोड को यहाँ पे आप इंसर्ट करके इंपोर्ट थीम सेटिंग करेंगे तो वो सारी पुरानी सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ये यूज़फुल है। दिस वन हो गया। पोस्ट मैं आपको पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ओके, पेजेस मैंने आपको बता दिया अभी। क्लाउड टेम्पलेट्स मैंने बता दिए हैं। देन मेन्यू आप बता देता हूँ कि यहाँ पे मेन्यू में जाके आप यहाँ से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो मेन्यू होंगे अवेलेबल, जैसे यहाँ पे 2 मेन्यूज़ थे, दिखा रहा होगा था जो हमने देखे थे, TD डेमो कस्टम मेन्यू, TD डेमो हेडर मेन्यू। प्लस आप एडिशनल एक और मेन्यू चाहते हैं, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं उन मेन्यूज़ में। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा ये मेन्यू है, होम इंस्टाग्राम दिखा रहा है जो है मेरा होम इंस्टाग्राम मार्केटिंग लाइफस्टाइल मोर। ओके, मीन्स कि मेरा ये है हेडर मेन्यू, है ना। ओके, मैंने हेडर को पिक किया। ओके, तो इसमें मैं अपने 2 मैंने पेजेस बनाए थे उसको भी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। जो डेमो है एंड कॉन्टैक्ट है, डेमो को मैं रख रहा हूँ होम के बाद और कॉन्टैक्ट ऐसे ही रहेगा। ओके फाइन, लास्ट में इसको मैं सेव
सेव मेन्यू। ओके, देन मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए डेमो नॉर्मल, जो हमने एक कॉन्टैक्ट पेज एक पेज बनाया था जहाँ पे साइड बार था, एक कॉन्टैक्ट पेज बनाया था रफली, तो ये मेन्यू यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो गया है देखिए। देन नॉर्मल मेन्यू में जो साइड बार था यहाँ पे देखिए ये चीज़ वहाँ पे आ गई है। ओके, देन यहाँ पे आई थिंक सो मैंने सब चीज़ें कवर कर दी हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहती है अभी भी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने आपको इंसर्ट जो मुझसे क्वेरीज थी कि इंसर्ट कैसे मतलब ऐड कैसे इंसर्ट करनी है पोस्ट में, मैंने बता दिया। फोल्डर कैसे चेंज करना है वो भी मैंने बता दिया। देन इसमें मुझसे पूछा गया था साइड बार मैंने कैसे सेट करना है, वो मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। ठीक है, और आई डोंट थिंक सो कुछ और पेंडिंग रहा है अभी। ठीक है, और फिर भी कुछ रहता है तो मुझे पूछ लेना। मैंने इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आप ये मत सोचिए कि ये इन्फ्लुएंसर का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर की जगह पे कोई और हो, तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे, तो सभी के इंडिविजुअल वीडियोस बनाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो सिमिलर ही रहेगा, मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। सिमिलर हेडर वैसे ही चेंज होगा, 4 ऑप्शंस रहेंगी। ठीक है, तो आपने सभी जगह पे अपडेट करना है। पोस्ट वैसे ही रहेगा, एड्स सिमिलर फैशन से ही इंसर्ट होंगी। ठीक है, आपका कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो इसमें डिफरेंट है बाकियों में डिफरेंट रहेगा। सिर्फ डिज़ाइन का फ़र्क है कि मे बी वो ऑप्शन कहीं और हैं, ये ऑप्शन जैसे कि होम पेज में कहीं पे कुछ और ऑप्शन दिख रही होंगी। ठीक है, कलर डिफरेंट होगा, सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी सभी ऑप्शन सिमिलर ही चलेंगी। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा, और टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।